इस किताब में आपको मोटिवेट करने के लिए 100 तरीकों के बारे में बताया गया है। आमतौर पर लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में ये नहीं पता होता है कि कौन सी बातें उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। यह किताब आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि इसके कुछ पन्ने पलटने पर आपके दिल और दिमाग में मोटिवेशन देने वाली चीजें और बातें सामने आ जाएंगी। ये इनके लिए है जो खुद को उदास, आलसी और डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं और जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए मोटिवेटेड होना चाहते हैं, जो जिंदगी में खुद को आगे बढ़ाने के टिप्स जानना चाहते हैं, जो खुद को पॉजिटिव मूड में रखने का तरीका जानना चाहते हैं। स्टीव शेनलर एक अमेरिकन लेखक हैं। इनका जन्म 1944 में हुआ था। इन्होंने 30 किताबें लिखी हैं। ये एक मास्टर सक्सेस कोच हैं। ये कोचिंग प्रोस्पेरिटी स्कूल के फाउंडर हैं और ये एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। इनकी मोटिवेशनल किताबों ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदलकर उन्हें ऊंचा उठने में मदद की है। कुछ लोगों का यह मानना है कि मोटिवेशन बेकार चीज होती है और कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी गोल का पीछा करते हैं, तो जितना ज्यादा आपका मोटिवेशन होगा, उसे पाने में उतनी कम आपकी मेहनत लगेगी। कहते हैं कि एक आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है और स्टीव शेंडलर खुद को मोटिवेट करने के 100 आइडियाज बताते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे इनकी वजह से आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सभी लोगों के पास ये किताब लाइफ की हैंडबुक की तरह होनी चाहिए, जिससे लाइफ में कोई मुश्किल महसूस होने पर आप इस किताब के कुछ पन्ने पलटकर खुद को मोटिवेट कर लें। आइए जानते हैं इस किताब के कुछ मोटिवेशनल आइडियाज के बारे में। लोग ये सोचते हैं कि वे हमेशा के लिए धरती पर रहने आए हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि एक दिन आएगा और आप इस धरती पर नहीं रहेंगे। और जब आपको यह एहसास हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि नॉन इम्पॉर्टेंट चीजों में आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब आप इस बारे में विचार करेंगे कि आपके ना रहने पर ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं और आशाएं बाकी रह गई हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते थे, तब आपको इस लाइफ की वैल्यू पता चलेगी। कीप योर आईज ऑन द प्राइज। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में हमेशा यही होता है कि आप अपने डर के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन आपका फोकस हमेशा उम्मीद से भरे हुए प्राइज की तरफ होना चाहिए कि उस काम को कर लेने के बाद आपको कितनी शाबाशी मिलने वाली है और आपका कितना फायदा होने वाला है। लर्न टू स्वेट इन पीस। इस आइडिया के मुताबिक दौड़ की प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर उस टायर को हटा देने के बाद उन्हें अपना बदन बहुत हल्का फुल्का लगने लगता है। इस प्रकार अगर आप पहले ही मेहनत से प्रैक्टिस करके अपने डर पर काबू पा लेते हैं, तो असली परीक्षा को आप बड़े आराम से सक्सेसफुली पास कर लेते हैं। लुक फॉर लॉस्ट गोल्ड। इसका मतलब समझत है, उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इससे यह पता चलता है कि सुंदरता हमारी आंखों में है। अगर हम अंदर से खुश हैं, तो हमें सब कुछ सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं, तो फिर हमें कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती है। हमारे पास ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम अपने दिन को अच्छा और शानदार बना सकें, और ये आपकी अपनी चॉइस है कि पॉजिटिव सोच रखें और खुश रहें, या निराशा वाली सोच रखकर दुखी रहें। इसलिए अगर आप छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें अचीव करेंगे, तो आपका दिन जरूर अच्छा गुजरेगा। बिल्ड ए ट्रैक रिकॉर्ड। इसका मतलब समझत है, इसके लिए आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा और उस ट्रैक रिकॉर्ड में आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए। जैसे कि पहले आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसके बाद आपने रोज आधा घंटा प्रैक्टिस की और फिर 1 महीने बाद आप कंप्यूटर चलाना सीख गए और अब आसानी से कंप्यूटर पर काम करने लगे हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड यह साबित करता है कि आप खुद को मोटिवेट करके किसी भी काम को कर सकते हैं। फाइंड योर मास्टर की। कई बार आपको अपने लिए ऐसी मसर कई के बारे में पता नहीं होता है, और अगर आप बहुत से महान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन के किसी खास टाइम में ऐसी किताबें पढ़ी थीं, जिन्होंने उनके कॉन्सेप्ट और सोच को बदल दिया था, और वह उनके लिए लाइफ चेंजिंग बुक्स साबित हुई थीं। इसलिए आपको बाहर फैले हुए नॉलेज के भंडार में से अपनी मास्टर की को तब तक ढूंढते रहना है,
जब तक कि वह मिल ना जाए। पुट योर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स कहने का मतलब है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो या ट्रेन और बस में सफर कर रहे हो, तो खुद को ऐसे टाइम में मोटिवेशनल चीजों को सुनने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हो, तो उस दौरान इतना कुछ पढ़ा जा सकता है कि आप एक यूनिवर्सिटी कोर्स को अपने ड्राइविंग टाइम में खत्म कर सकते हैं। और अपने सफर के दौरान ही बहुत सी ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल करके सीखा जा सकता है। इसलिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाउंस योर थॉट्स। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में रोजाना अलग अलग तरीके के बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ दो तरह के विचार नहीं रह सकते हैं, इसलिए या तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं या फिर नेगेटिव रह सकते हैं। हम नेगेटिव थॉट को भी पॉजिटिव थॉट में बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत धीरज और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और आप प्रैक्टिस करके अपने ऑप्टिमिज्म को बढ़ा सकते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करके बास्केटबॉल में अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रिबलिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भी रख सकते हैं। किल योर टेलीविजन। आप अपना टाइम खर्च करके टेलीविजन देखते हैं और इसके बदले में आपको अपनी जिंदगी जीने में कोई मदद नहीं मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक लोग रोजाना करीब 4 घंटे टीवी शोज को देखते हैं। हालांकि कभी कभी टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस बात पर विचार करके देखिए कि क्या टीवी प्रोग्राम आपको किताबें पढ़ने से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आप देखेंगे कि टीवी पर देखे गए प्रोग्राम के मुकाबले किताबों में पढ़ी हुई बातें ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा सेल्फ मोटिवेशनल होती हैं। फाइंड योर इनर आइंस्टाइन। इमेजिनेशन के बारे में आइंस्टाइन का कहना था कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नेपोलियन ने इस बारे में कहा था कि इमेजिनेशन से दुनिया जीती जा सकती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके बारे में बड़े से बड़ा सपना देखिए और उसे अपने इमेजिनेशन में विजुलाइज कीजिए, और फिर उस सपने को पूरा करने पर फोकस कीजिए, और फिर आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। एंजॉय ऑल योर प्रॉब्लम्स। इस आइडिया के मुताबिक सफल होने वाले मरीज इसको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जो कि वाकई में उनके लिए एक कीमती तोहफा है। और बीमारी को किसी बदकिस्मती की तरह देखना आपके हीलिंग सिस्टम में रुकावट डाल सकता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी आफत की तरह देखेंगे, तो फिर आपके लिए मोटिवेशन का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से मिली हुई अपॉर्चुनिटी से प्यार करना सीख जाएंगे, तो आपकी मोटिवेशनल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स इस किताब में बताए गए हैं। ये किताब आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? और ऐसे ही यूस्फुल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।